नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के तीसरे पार्ट को हल करेंगे और इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है सीसा। सीसा सबसे कम सक्रिय होता है, इसका आंसर हो जाएगा सीसा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। नेक्स्ट, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग की बात की जाए तो वो है राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? हमें बताना है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है। तो ये थी गज़ल गायकी। गज़ल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ये प्रज्वलित की जाती है सूर्य के प्रकाश से। ओलंपिक मशाल को सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो ये किया था मलिक याकूब को, इसका आंसर हो जाएगा मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। और यदि मीटर में पूछा जाए तो ये होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ये दोनों हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में लगभग 797 जिले हैं। ये संख्या लगभग में है। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 797। अगला प्रश्न क्रमांक 9, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो ये मिश्रण है असमांग मिश्रण।
असमांग मिश्रण। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था शाइस्ता खां को। प्रश्न क्रमांक 15, यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यहूदी मेनुहिन जो वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे वो थे वायलिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण संभव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न 17, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सौर कलंक। उसको कहा जाता है सौर कलंक। क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो ये कहा था औरंगजेब ने। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसा कहा था। चलिए अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन रहता है, तो इस जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।